नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा प्यार जो मौत के बाद भी खत्म ना हो बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक हो जाए। आज की कहानी किसी भूत या राक्षस की नहीं बल्कि ऐसे ही प्यार की है। तो चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे मोहब्बत मोह बनकर एक खौफनाक रूप ले लेती है। और यही यही इस कहानी की नींव है। एक ऐसी हालत जहां आत्मा दुनिया छोड़कर जाने से ही मना कर दे। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका लगाव, उसका प्यार एक ऐसा बंधन बन चुका है जिसे वो तोड़ना ही नहीं चाहती। तो कहानी हमें ले चलती है देवगढ़, एक छोटा सा शांत पहाड़ी कस्बा। यहीं पर हमारी कहानी के 3 अहम किरदार हैं, आदित्य, संजना और श्रुति। और कहानी की शुरुआत होती है आदित्य और संजना के प्यार से। आदित्य एक नौजवान और संजना जो पेशे से एक स्कूल टीचर है। और उनका रिश्ता बिल्कुल नेचुरल था। मतलब पहले बस यूं ही मिलना जुलना हुआ और फिर कब ये मुलाकातें देर रात तक चलने वाली बातों में बदल गईं, पता ही नहीं चला। आदित्य को संजना में एक सुकून मिलता था और संजना को आदित्य में वो इज्जत जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। बिल्कुल जिसे कहते ना, एक दूसरे के लिए ही बने थे। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहां भी एक ट्विस्ट था, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। आदित्य तो संजना से बेइंतहा प्यार करता था, पर उसके घरवालों में उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। और जानते हैं कहां? संजना की ही छोटी बहन श्रुति से। और सबसे बड़ी बात, आदित्य को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब सोचिए उस पल के बारे में जब संजना ने हिम्मत जुटा के ये सच अपनी बहन श्रुति को बताया होगा। पर श्रुति, उसने एक भी सवाल नहीं किया। अपनी बहन की खुशी के लिए चुपचाप पीछे हट गई। बस आदित्य से एक ही वचन लिया कि वो संजना का दिल कभी नहीं दुखाएगा। तो अब कहानी में 3 साल आगे बढ़ते हैं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, पर फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी खुशियों भरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जिंदगी प्यार से भरी थी, खुशियां थी, लेकिन फिर एक रात अचानक संजना के सीने में तेज दर्द उठा। वो लोग अस्पताल के लिए भागे, लेकिन रास्ते में ही सब खत्म हो गया। बस एक रात में आदित्य की पूरी दुनिया वीरान हो गई। ऐसा लगा जैसे उसकी अपनी ही सांसें थम गई हों। लेकिन कहानी का असली खौफ वो तो अब शुरू होना था। अंतिम संस्कार के वक्त कुछ बहुत अजीब हुआ। संजना की आंखें बंद ही नहीं हो रही थी और चिता की आग भी ठीक से नहीं जल रही थी, बस सुलग रही थी। गांव के लोग कानाफूसी करने लगे कि आत्मा मोह में फंस गई है, शरीर छोड़ना ही नहीं चाहती। और यहीं पे मोह का वो असली रूप सामने आता है। मतलब एक ऐसा गहरा अटैचमेंट, एक ऐसा लगाव कि प्यार ही बेड़ी बन जाए। और यही वो ताकत थी जो आगे आने वाले पूरे खौफ की जड़ थी। अब संजना के जाने के बाद श्रुति अक्सर आदित्य का हालचाल लेने आने लगी, उसे संभालने के लिए। पर जैसे जैसे वो आदित्य के घर आने जाने लगी, घर में अजीबो-गरीब डरावनी चीजें होने लगी। शुरुआत में तो छोटी छोटी चीजें थीं। कभी लगा कोई साया गुजरा तो कभी कोई चीज अपनी जगह से हिली हुई मिली। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब आदित्य ने एक बात नोटिस की। श्रुति बदल रही थी। उसके बात करने का तरीका, उसकी मुस्कान, यहां तक कि उसके चलने का अंदाज, सब कुछ संजना जैसा होता जा रहा था। आदित्य का शक गहराता जा रहा था, तो उसने उसे कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट करने का सोचा। उसने श्रुति से एक ऐसी चीज के बारे में पूछा, एक पुराने दुपट्टे के बारे में, जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ संजना जान सकती थी। और जो जवाब मिला, उसे सुनकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। श्रुति ने न सिर्फ उस दुपट्टे के बारे में बताया, बल्कि ऐसी ऐसी बातें बताईं जो श्रुति के लिए जानना नामुमकिन था। आदित्य का जो सबसे बड़ा डर था, वो अब हकीकत बन चुका था। सवाल तो यही था, श्रुति को ये सब कैसे पता? जवाब बिल्कुल साफ था। वो श्रुति थी ही नहीं, वो संजना थी, अपनी ही बहन के जिस्म से बात कर रही थी। अब आदित्य के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो पूरी तरह से बेबस महसूस कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि ये चीज उसके बस की नहीं है। वो सीधा पहुंचा बाबा सुदर्शन नाथ के पास, एक ऐसे तांत्रिक जो खास तौर पे मोह में फंसी आत्माओं से निपटने के लिए जाने जाते थे। और बाबा ने जो सामान मंगवाया, उसे सुनकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अमावस्या की राख, पीपल की टहनी, मतलब साफ था कि ये कोई मामूली पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक बहुत खतरनाक अनुष्ठान होने वाला था। और जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, कमरे का तापमान गिरने लगा। खिड़कियां अपने आप जोर जोर से पीटने लगीं। एक अजीब सी खामोशी में सिर्फ बाबा के मंत्र गूंज रहे थे।
एक तरफ थे बाबा सुदर्शन नाथ और दूसरी तरफ थी संजना की जिद्दी आत्मा। एक भयानक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। संजना की आत्मा वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसका मोह इतना ज्यादा था कि वो मानने लगी थी कि आदित्य पर और अब श्रुति के शरीर पर सिर्फ और सिर्फ उसी का हक है। और जब ये टकराव अपनी पीक पर पहुंचा, बाबा ने अपना आखिरी और सबसे शक्तिशाली मंत्र पढ़ना शुरू किया। ये वो मंत्र था जो आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए था। मंत्र खत्म होते ही एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। सबने देखा कि एक काले धुआं जैसी चीज श्रुति के शरीर से निकली और सीधा हवन कुंड की आग में जाके समा गई। और उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम खामोशी। जब श्रुति को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। वो बिल्कुल पहले जैसी थी। जिस्मानी तौर पर तो वो आज़ाद हो चुकी थी, पर इस हादसे का जो जख्म था, जो दिमागी सदमा था, वो आदित्य और पूरे परिवार पर हमेशा के लिए रह गया। लेकिन जाते जाते बाबा एक ऐसी बात कह गए जिसने आदित्य के दिल में एक नया डर पैदा कर दिया। उन्होंने कहा, मोह में फंसी आत्मा कभी मरती नहीं, बस सो जाती है, सही मौके का इंतजार करती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सी लाइन है जब गहरा प्यार एक खतरनाक और जिद्दी मोह बन जाता है? कब प्यार प्यार न रहकर एक पिंजरा बन जाता है? सोचिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली कहानी में।